नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है। आज की हमारी एक नई कहानी के साथ हम फिर से आए हैं। तो आज की कहानी का नाम है वेदों की कहानी, बच्चों के लिए वैदिक एक कहानी। तो गाइस, चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी की बात है, एक समय की बात है। प्राचीन भारत के रहस्यमय देश में एक छोटे से और एक जिज्ञासु विद्यार्थी नामक सिद्धार्थ रहता था। सिद्धार्थ वेदों की अंतिम यानी आदिम ग्रंथों में हमेशा से रुचि रखता था, जो ब्रह्मांड के रहस्यों और प्राप्ति के मार्ग को संजोए हुए थे। इन ग्रंथों में छुपी गहरी ज्ञान को खोजने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हुए सिद्धार्थ ने एक दिव्य अभियान पर निकलने का निश्चय किया, जो उसके जीवन में बदलाव लाने के लिए था। सिद्धार्थ के अनगिनत ग्रंथों तक और तकनीकों में रत रहकर और चिंतन किया। जब उन्होंने वैदिक छंदों में और भी गहराई से जानने की कोशिश की, तो उनके अंदर से एक शक्तिशाली आवाज आई, जो उन्हें पात्रों के पीछे सत्य की तलाश करने के लिए प्रेरित कर रही थी। सिद्धार्थ ज्ञान की तलाश में उत्साहित हुआ। सिद्धार्थ ने आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। लंबे और कठिन खोज के बाद उन्होंने गुरु ऋषि का सामना किया, एक प्रसिद्ध महर्षि जिन्होंने वेदों की गहरी समझ के लिए जाना जाता था। ये महान महर्षि, मुझे ज्ञान के लिए आपकी मार्गदर्शन की आवश्यकता है, ऐसा सिद्धार्थ महर्षि से कहता है। मुझे ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाने का मार्ग दिखाइए। गुरु ऋषि सिद्धार्थ से कहते हैं, धैर्य रखो युवा, खोजी ज्ञान उत्सुकता आसानी से प्राप्त नहीं होती है, लेकिन अगर आप अपना अहंकार समर्पित करने और अपने हृदय को खोलने के लिए तत्पर हैं, तो मैं आपको आगे मार्ग पर बढ़ाने के लिए संगठित करूंगा। उसके बाद गुरु ऋषि के मार्गदर्शन में सिद्धार्थ ने वेदों के चार धामी मार्ग के बारे में जाना। यहाँ पर हर एक मार्ग में एक मूल्यवान सीख थी, जिसे सिद्धार्थ को समझने की आवश्यकता थी। सिद्धार्थ ने निस्वार्थ सेवा से कार्यों में संलग्न होते हुए समृद्धि की सर्वधात्मक सृजनात्मक कला को सीखा, प्यार और संबंधों की सुंदरता को अपनाया और ध्यान और आत्म साक्षरता के माध्यम से अपनी आंतरिक सत्ता की गहराई की खोज की। कई वर्षों के प्रयास और विचारधारा के बाद सिद्धार्थ ने अपनी गहरी शांति की अवस्था तक पहुंच गए। इस गहरी ध्यान की अवस्था के दौरान ही परम अवधारणा हुई। सिद्धार्थ ने संबंधित सब की एकता, ब्रह्मांड की एकता और उसके अंतर्गत से दिव्य संवेदना का अनुभव किया। वेदों के अचूक ज्ञान उनके अंदर जीवित हो गया था और वह उनके ज्ञान का प्रतिष्ठान बन गए थे। सिद्धार्थ अपने ग्राम में लौटे, जहां उनके आंतरिक यात्रा से परिवर्तित हो गए। उन्होंने अपना जीवन वेदों की ज्ञान को दूसरे के साथ साझा करने में समर्पित कर दिया, जो उन्हें अपनी अलगाववादी यात्रा पर निकलने की मदद कर सकते थे। और इसी कारण सिद्धार्थ का दिव्य अभियान वेदों के ज्ञान की एक अद्वितीय कहानी बन गया, जो सत्य की खोज में उठता हुआ निस्वार्थ सेवा और मोक्ष के मार्ग पर प्राप्ति की कहानी बन गया। इसी कारण अगर आपको यह वैदिक कहानी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी बाकी वीडियो भी देखें। धन्यवाद।